नमस्ते, मैं प्रीति तिवारी। मेरे बचपन का आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1980s में। बचपन में हमारे यहाँ 15 अगस्त सेलिब्रेशन एक अलग ही त्योहार होता था, एक खुशी का माहौल होता था। मतलब वो पूरा वीक जैसे मतलब वो पूरा महीना ही हम इतनी मतलब एक अलग ही माहौल रहता था। स्कूल में पैट्रियोटिक डे के लिए पूरी प्रैक्टिस होती थी, राष्ट्रगान की प्रैक्टिस होती थी और उस ज़माने में हमें 15 अगस्त के दिन ही न्यू यूनिफ़ॉर्म मिलती थी। और वो जो अलग फ़ील होता था मतलब 15 अगस्त की न्यू यूनिफ़ॉर्म, शूज़, सॉक्स और 14 अगस्त की रात तो मतलब जैसे इतनी खूबसूरत रात होती थी, उस रात हम सोते ही नहीं थे, वो एक्साइटेड इतने रहते थे कि कल हम नई यूनिफ़ॉर्म पहन के स्कूल जाएँगे, तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता था। और सुबह-सुबह मम्मा उठाती थी, फिर हम लोग जल्दी-जल्दी से वो नई यूनिफ़ॉर्म पहन के, शूज़, सॉक्स पहन के तैयार हो जाते थे और दोस्तों के साथ तिरंगा लेके खुशी से दौड़ते हुए स्कूल जाते थे। हमारी स्कूल जैसे मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रहेगी, लेकिन उस टाइम पे हमें कोई वैन या फिर कोई बस सुविधा वगैरह नहीं था। हम लोग जैसे इस रास्ते से गलियों से मज़े करते हुए, जय हिंद के नारे लगाते हुए खुशी से स्कूल जाते थे। और स्कूल का मतलब एटमॉस्फेयर भी इतना खूबसूरत होता था। पैट्रियोटिक सॉन्ग होते थे, राष्ट्रगान होता था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और हम सब बच्चे बड़े चाव से वो गाना गाते थे। मेरे लिए सबसे उस त्योहार में सबसे मतलब ना इम्पोर्टेंट पॉइंट था जब हमें बूंदी के लड्डू मिलते थे स्कूल में। जैसे ही पूरा फंक्शन खत्म होता था तो वो बूंदी के लड्डू मिलते थे। और सच बताऊं, अ, वो जो बूंदी के लड्डू की जो फ़ील थी, वो जो स्वाद था ना, आज दुनिया भर के स्वीट भी मेरे सामने आ जाए ना, आपके सामने आ जाए ना, तो उसकी कोई कंपैरिज़न नहीं होता था। तो बड़े हम लड्डू खाते थे, भाषण सुनते थे और बड़े मतलब खुशी से वो दिन हम बिताते थे। फिर वही 2 किलोमीटर हम घर आते थे और मेरी माँ हमेशा 15 अगस्त आज़ादी का दिन बड़ी खूबसूरती से सेलिब्रेट करती थी। वो मनाती थी, वो त्योहार मनाती थी। मेरे घर में मीठा बनता था। मेरी मम्मी प्यार से खीर पूरी बनाया करती थी और दोपहर में गांधी जी की मूवी लगती थी दूरदर्शन पे या फिर कोई पैट्रियोटिक मूवी लगती थी। बड़े खूबसूरत सा सेलिब्रेशन था। हम उस दिन जानते थे, उस दिन को हम जानते थे कि हाँ, बड़े सालों बाद, 150 सालों बाद हमें आज़ादी मिली। हमारे जो बहुत नेता थे या बहुत लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, सत्याग्रह हुए, ये सब लोग हम सुनते थे, पढ़ते थे, तो वो अलग ही खुशी थी कि उस दिन हम स्वतंत्र हुए, हम आज़ाद हुए। और वो एक खूबसूरत एक नॉस्टैल्जिक एक फ़ील था। कुछ सालों बाद दिन बदलते गए और 15 अगस्त को देखने का मेरा हम सबका एक अलग ही 15 अगस्त को हम देखने लगे। जैसे हम हॉलिडे के तौर पे उसे देखने लगे। जैसे अगर मंडे हॉलिडे आता है तो सैटरडे, संडे 3 दिन की छुट्टी आ रही है। थर्सडे आती है तो चलो फ्राइडे की छुट्टी ऑफ़िस में दे देते हैं, तो 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, कहीं घूम के आ जाएँगे। मतलब आज़ादी का दिन एक हॉलिडे मनाने का दिन बन के ही रह गया, लेकिन हमारे टाइम पे वो बहुत अलग फीलिंग थी। वो बहुत एक अलग ही माहौल था बचपन का। वो नई यूनिफ़ॉर्म, वो स्मेल, वो लड्डू, वो स्कूल की खुशियाँ, वो दौड़ना, वो तिरंगा झ मतलब लहराते हुए, वो अलग सब बहुत फ़ील अलग ही था। और ऐसे ही मैं एक मतलब एक फीलिंग शेयर करने के लिए ये बना रही हूँ ये वीडियो। मेरे हस्बैंड ने 2 दिन पहले मेरे हाथ में एक एनवेलप दिया। द हिंदू का ज़ेप्टो से उन्होंने मुझे एक एनवेलप हाथ में दिया। मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि खोल के देखना। और सच बता रही हूँ, जब ये मेरे हाथ में ये एनवेलप जब मैंने खोल के देखा, मैं एक पल में सदियाँ जी गई। मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतनी खुश हुई ये देख के। मेरी मतलब मैं आपको बयान नहीं करती। कोई चीज़ें ऐसी होती है, कोई फीलिंग्स ऐसी होती है ना कि आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते, लफ्ज़ों में आप उसको बयान नहीं करते, बस वो एक फीलिंग होती है। और वो था जिसने मुझे इतनी खुशी दी, वो था उन्होंने मुझे दिया था 15 अगस्त फॉर 1947 का द हिंदू न्यूज़पेपर का एक पीस दिया उन्होंने मुझे। और ये अखबार जैसे ही मैंने देखा, और मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई। मैं उस दौर में चली गई। आप हमेशा समझते हो, हम ना हमेशा चाहते हैं कि एक टाइम मशीन मिल जाए और हम हमारे अतीत में या फिर कभी भविष्य में एक झांकी मिल जाए, बस हम क्या कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं। तो बस वही फीलिंग्स मुझे ये अखबार देख के हुई। मुझे इतनी खुशी मिली। द हिंदू अखबार, उसमें डेट भी मेंशन है। मद्रास का अखबार है, फ्राइडे अगस्त
1947, उसकी प्राइस भी लिखी है 12 आनाज और 2 आनाज सॉरी, और 12 पेजेस का ये अखबार है। सच बताती हूँ फ्रेंड्स, हर एक पेज में फीलिंग है, हर एक पेज में, हर एक मतलब इसमें एक जो विज्ञापन दिए गए हैं, जो इश्तिहार है, उसमें भी एक अलग ही पेट्रियाटिक वाली फीलिंग आती है। एक कॉलम लिखे गए हैं उसमें, और उस कॉलम में आजादी के बारे में बताया गया है कि कैसे आजादी मिली, और वो खुशी, हर एक पेज में आपको वो खुशी मिलती है, हर एक पेज में आपको वो एक अलग ही नॉस्टैल्जिक जो फील होता है कि अरे यार, आजादी के दिन क्या हुआ रहेगा, कैसा माहौल रहेगा, लाखों लोगों में कितनी खुशी की लहर दौड़ती रहेगी, और हमारा तिरंगा जब लहरा होगा क्या फील होगा। और बस ये पेपर लेते ही आपके मतलब आपके अंदर वो पूरी बाढ़ आ जाती है, खुशियों की लहर आ जाती है, आप उस जमाने में चले जाते हो, उस टाइम में आप जाते हो, उस टाइम में आप जीते हो। हर एक कॉलम में लिखा गया, हर एक सुंदर ऐसा मतलब एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। क्या हमारे लिए वो स्वतंत्रता दिन उतना ही इजी था, उतना ही खुशी का पल था। जब हम 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं, तो वो खुशी का दिन था, लेकिन उसी के साथ गम की भी उसमें एक टच था, एक गम भी उसमें था। बिकॉज उस टाइम पे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। 14 अगस्त की रात को जब जवाहरलाल जी नेहरू को फोन आता है लाहौर से, और वहां उनको बताया जाता है कि बहुत आग लग गई है, लाखों सिख हो हिंदू को मारा जा रहा है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो व्यथित हो गए। तब इंदिरा जी ने उन्हें कहा कि नहीं, आप कल जाके आपको स्पीच देना है, आपको भाषण देना ही हो। और फिर रेड फोर्ट पे वो लाहौर गेट पे उन्होंने अपनी ट्रिस्ट ऑफ द डेस्टिनी, ये स्पीच, वो फेमस स्पीच उन्होंने दी थी। उसमें उन्होंने भारत कैसे स्वतंत्र हुआ है, कैसे भारत की हर बारे में उन्होंने रिबर्थ ऑफ इंडिया के बारे में बात की। वैसे उन्होंने अपने पार्टीशन के दुख के बारे में भी बात की थी। उसमें आपको अगर बताऊं मैं, तो 15 अगस्त के दिन पे गांधी जी ने कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया था। वो कलकत्ता में फास्टिंग कर रहे थे, वो पार्टीशन को लेके बहुत दुखी थे। मतलब कुछ माहौल ऐसा भी था, कुछ माहौल वैसा भी था। मतलब जब आप ये बुक पढ़ते हो, ये जब न्यूज़पेपर आपको पढ़ता है, तो आपको उस दूसरा दौर भी आपके सामने आता है, जो आजादी को एक खुशी के माहौल के साथ आपको एक दुख की लहर भी समझ में आती है उस टाइम कैसे थी। लाखों के लाखों लोग, कम से कम 5 से 10 लाख लोग रेड फोर्ट के पास जमा हो गए थे। और मैंने जहां तक पढ़ा है, माउंटबेटन की बेटी जो पैमेला है, उनका एक बुक है रिमेम्बर इंडिया, उस पे उन्होंने लिखा है कि हजारों तादाद में लोग आए थे, चिल्ला रहे थे, खुशी मना रहे थे। और कुछ औरतें जो अपने छोटे छोटे बच्चे साथ में लेके आई थी, तो वो डर रही थी कि उनके बच्चे कहीं मतलब उस भीड़ में कुचल ना जाए, तो वो अपने बच्चे से हवा में उड़ा रही थी। तो वो पैमेला ने अपने बुक में ये मेंशन किया है कि जैसे ऐसे लग रहा था बच्चों की बरसात हो रही थी, माए बच्चे ऐसे उछाल रही थी। मतलब इतना पागलपन, इतनी खुशी लोगों के बीच में थी। लोग आजू बाजू में लोग जमा थे, चिल्ला रहे थे, खुशियां जता रहे थे। कहीं दुख का पल भी थे और बहुत सारे खुशी के पल भी थे। लेकिन ये एक अलग अनुभूति देता है। इस पेपर में मैंने देखा है, इस सब बात में मैंने हर चीज को जब मैंने देखा, इसमें बहुत सुंदर ऐसे फोटोग्राफ्स भी दिए गए हैं हमारे नेताओं के, उनके बारे में बताया गया है, हर मूवमेंट के बारे में लिखा गया है। मैं आपको कैसे बताऊं, यहाँ पे द प्रोग्रेस थ्रू ईयर्स, फ्रीडम की जो ये है पूरी जो प्रोसेस है, वो कैसे प्रोग्रेस हुई, इसके बारे में बहुत सारे फोटोग्राफ्स देते हैं। इसमें देखिए आप, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंट बैटन दिख रहे हैं हमको, गांधी जी दिख रहे हैं, स्पीच दिख रहा है, और बहुत सारे नेताओं के फोटोग्राफ्स इसमें हैं। मौलाना आजाद जी की है, राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे हमारे नेताओं के फोटोग्राफ्स मेंशन किए हैं। उसमें उनकी इंफॉर्मेशन दी है कि किस तरह से क्या, कैसे प्रोग्रेस हुई, मतलब हर चीज। देखो, स्वतंत्रता के साथ एक
खुशी भी थी, एक दुख का माहौल भी था, ये सब फील आप इस अखबार में करते हो। हर चीज के बारे में इसमें लिखा गया है और बताया गया है कि कैसे सेलिब्रेट हुआ था। आप उस दौर में चले जाते हो, आप फील करते हो एंड बहुत खूबसूरती से इन्होंने बताया है कि हाँ, स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत मायने रखती थी, वो हमें मिली भी थी। लेकिन वो एक बंटवारा जो हुआ था, जो विभाजन हुआ था, वो पार्टीशन का एक दुख भी लेके आया था। बहुत जगह पे मतलब एक दुख का माहौल भी था। लेकिन चलो, हम दुख से ज़्यादा खुशी में बिलीव करते हैं, तो हमने बहुत मतलब उस दिन की खुशियों पे ध्यान देते हैं कि हाँ, सच में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। लाखों लोगों ने खुशियाँ मनाई थी। तो आप ज़रूर ये अखबार पढ़िए और इसका भी एक्सपीरियंस लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।